हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। आज मैं बहुत एकदम गहन मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करूंगा और ये वीडियो आपका जीवन बदलने वाला हो सकता है। एक आप लोगों को सही राह, पूरा रास्ता दिखाने वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों से एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए पूरा एकदम सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स जरूरी हैं, कट ऑफ कितनी जाती है एग्जाम की, सीबीटी एग्जाम जो होता है वो कितने नंबर का होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है वहां, पीएसएल क्या है, पीएसएल के लिए कितने नंबर आप लोगों को चाहिए, एनरोलमेंट के लिए कितने नंबर आप लोगों को चाहिए, यानी कि अगर मैं बात करूं तो सब कुछ मैं आप लोगों से पूरी चर्चा आप लोगों के लिए करने वाला हूं। फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर आप लोगों को यहां से चाहिए, मैं आपसे बात करूंगा। सीबीटी मोड जो एग्जाम होता है उस दौरान कैसा कैसा एग्जाम आपको देखने को मिलता है, क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, हर चीज पर छोटी छोटी बात पर आप लोगों से पूरी बात एक ही वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। एग्जाम जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसमें भी स्टेट वाइज कट ऑफ और ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो क्या है, कौन सा इनमें से सेफ है जो एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं फेज सेकंड और फेज सेकंड के बाद भी ग्रीन कार्ड का क्या रोल है भाई, ग्रीन कार्ड जो है उसका क्या रोल है और ग्रीन कार्ड कैसे प्राप्त होता है, कैसे उसको हासिल किया जाता है। उसके बाद पीएसएल क्या है, पीएसएल में एक्सपेक्टेड कितने नंबर आप लोगों के जाएंगे, और फिर चेहरे पर मुस्कान लाने वाली एनरोलमेंट लिस्ट आपकी कब आएगी, किस दिन आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, पूरी बातें आप लोगों से मैं करूंगा एकदम तथ्य के साथ में। तो बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले फेज फर्स्ट सीबीटी मोड एग्जाम आप लोगों का होगा। फॉर्म आप लोगों ने 31 तारीख से पहले भर देना है। फॉर्म निश्चित रूप से आप लोगों ने भर दिया होगा, नहीं फॉर्म भरा है तो आज ही जाकर के सबसे पहले ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म आप लोग भर दें। और फिर ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 50 ही रहेंगे। और मैं एग्जाम टाइम की बात करूं मेरे दोस्तों, 45 मिनट आपके पास टाइम मिलेगा और रागा के यहां से 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25, अगर मैं आपसे कहूं यहां से 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन आपका खा लिया जाएगा। ये पूरे यहां से ओवरव्यू सीबीटी मोड का रहेगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अलग से 20 मिनट आप लोगों को मिलने वाली है, किसके लिए, इंग्लिश के लिए। अगर टाइम की बात कर रहा हूं तो इसमें आप लोगों को लिए 20 मिनट का टाइम अलग से मिलेगा, इसके लिए 25 मिनट का टाइम जो है वो अलग से मिलेगा, यानी कि एक साथ आप लोगों को 45 मिनट नहीं मिलने वाले हैं, दोनों के लिए समय जो है वो अलग अलग रूप से आप लोगों को मिलने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आराम से परीक्षा होगी। सेक्शन कट ऑफ क्या है, ये सबसे बड़ी बात है भाई। आप रागा में भली 30 में से 30 लेकर आ गए और इंग्लिश में आपने सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर किया, आप फेल माने जाओगे। इंग्लिश में 20 में से 20 लिया है, अगर आपने यहां नहीं देखा तो यहां भी आप क्या माने जाएंगे, फेल माने जाओगे। अगर मैं 02 2025 की बात करता हूं, 01 2026 की बात मैं आपसे करता हूं, तो रागा की कट ऑफ है 7.5 और इसकी कट ऑफ है, इंग्लिश की कट ऑफ जो गई है वो है 5.0। बट मैं आप लोगों से कहूंगा यहां आप लोग कम से कम 12 से 15 नंबर आप लोग लेकर के आए, अच्छे से 15 नंबर आप लोग अपना टारगेट रखें यहां से, और यहां पर भी अच्छे से आप लोगों को 15 नंबर टारगेट आप रख करके चलिएगा। सॉरी, 10 नंबर आप सेशनल कट ऑफ का रख के चलिएगा कि मेरी 10 जाएगी। हालांकि 6, 7, 8, 9 नंबर काफी है, पर लेकिन फिर भी सेक्शनल कट ऑफ के लिए अपने दिमाग में ये नंबर आपको रखने हैं, इतने आप लोगों को लेकर के आने हैं। अगर मैं पिछले इंटेक में बात करूं, आप कहेंगे सर आज तक किसने इंटेक में कितनी कितनी कट ऑफ गई है, मेल की, फीमेल की, कितनी कितनी गई है, तो यहां से अगर हम बात करना चाहें, 2022 में केवल मेल एंट्री हुआ करती थी, 34 कट ऑफ गई यहां से। 01 2023 की बात कर रहा हूं तो देखिएगा यहां 40 नंबर कट ऑफ गई थी और यहां 27 नंबर फीमेल की गई है। 02 2025 में आप लोग देखिएगा आपके पास 33.5, 23, 73.5, 31, 34, 35, 12। इस बार देखिएगा भाई 12.5 ऑल इंडिया कट ऑफ यहां से देखने को मिली है। बस आपको दोनों सेक्शनल में आपको क्लियर होना था। इस बार जो कट ऑफ गई वो दो तरह की कट ऑफ थी, एक थी स्टेट कट ऑफ और एक थी ऑल इंडिया कट ऑफ। स्टेट कट ऑफ जो है वो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग गई और एक ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ थी, और उस ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ में 12.5 नंबर अगर कोई लेकर के आ रहा था तो उसे ऑल इंडिया कट ऑफ के थ्रू एग्जाम को क्लियर कर दिया गया। एग्जाम उस बच्चे का क्या हो गया, यहां से क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं 02 2025 के बारे में, पीएसएल जो है अभी जारी हुई है, तो इस पीएसएल की बात अगर आपसे करते हैं तो देखिएगा रिटर्न एग्जाम में जो कट ऑफ गई थी, पीएसएल क्या होता है कि एक रिटर्न एग्जाम जैसे क्लियर होगा उसके बाद फेज 2 होगा। अगर फेज 2 में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी फेज 2 में आप लोगों को क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे आप लोग उसको फतेह करने वाले हैं फेज 2 एग्जाम के बारे में, तो फेज 2 का भी बिल्कुल एकदम क्लियर सीधा सा सिस्टम है। जैसे आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया,
रिटन एग्जाम में आपके जैसे ही मार्क्स आए, आपने फॉर्म भर दिया, तो फेज 2 जो होगा, फेज 2 में आप लोगों को रेस होगी 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और फीमेल के लिए 8 मिनट में। 10 पुशअप होंगी, 10 सिटअप होंगी, 20 स्क्वाट्स होंगे आप लोगों के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सिटअप्स होंगी और 15 स्क्वाट्स आप लोगों के होने वाले हैं। जैसे ही आप ग्रीन कार्ड, मेडिकल के बाद ग्रीन कार्ड आप लेकर के आते हैं, तो ग्रीन कार्ड के जस्ट बाद भाई साहब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और फिर आएगी 15 मई। जैसे ही 15 मई आएगी तो आपकी एक पीएसएल जारी होगी, और इसमें आप लोगों को जो बच्चे लोग मेडिकल देने गए हैं, मेडिकल नहीं देने गए हैं, उन सब बच्चे लोगों का क्या आने वाला है, एक लिस्ट जारी होगी, और उस लिस्ट में हर बच्चे का नाम होगा, और ऑल इंडिया रैंक भी यहां देखने को आप लोगों को मिलेगी। 15 मई को यह जारी होगी। 15 मई के बाद फिर आपकी आएगी इनरोलमेंट लिस्ट आती है। क्या आती है? इनरोलमेंट लिस्ट आप लोगों की आएगी, वो आएगी 1 जून को, और वो है सिलेक्शन का सीधा रास्ता दिखाने वाली चीज। सिलेक्शन का सीधा रास्ता आप लोगों को दिखाएगी, यहां तक सफलता आप होंगे, और जो ही इनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम होगा तो ये वर्दी आपके नाम होगी। तो मेरे दोस्तों, आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया होगा कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, मेरे सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स आपको लेकर के आना चाहिए। अगर मैं वाई ग्रुप के विद्यार्थी की बात करूं यहां से, तो अगर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ करने से तो काम चलना नहीं है। रागा और इंग्लिश को बहुत अच्छे से आप लोगों को एक एक नंबर को पढ़ने की आवश्यकता है, एक एक नंबर की इज्जत है यहां से। रागा में मैं आपको अगर पर्सनल सलाह दूं, रीजनिंग को बहुत परफेक्ट तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, और इसमें जो आपको नंबर लेकर के आने, भाई कम से कम आज के दौर में 40 नंबर आप लाओगे तो आप स्टेट कट ऑफ 100% क्लियर करोगे। बाकी 35, 36, 37 में आप ऑल इंडिया कट ऑफ में आ जाओगे। सेफ स्कोर है, पर लेकिन प्योर सेफ स्कोर जिस बच्चे के 40 नंबर हैं या 40 से ऊपर लेकर के आ रहा है, उसका श्योर सिलेक्शन है। इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, बेहतर तरीके से आपको एक अच्छे संकल्प की जरूरत होती है। उसके भी मैं कुछ तरकीब आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को इस तैयारी को और बेहतर तरीके से करने के लिए उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर हमने 20% का ऑफ कर रखा है, क्योंकि 25 सितंबर से एग्जाम है। अब बच्चे को प्रैक्टिस की जरूरत है, स्पीड की जरूरत है। 45 मिनट में 50 क्वेश्चंस वो कैसे करे, उस क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को शानदार तरीके से मेरे दोस्तों एक प्रैक्टिस बैच, जिसकी वाई ग्रुप की कीमत मात्र 240 रुपए है, एक्स वाई बोथ से है तो 400 रुपए है, और अपने एक्स ग्रुप के साथियों को भी सूचित करें, अभी ऑफर प्राइस जो चल रही है मात्र 320 रुपए। बस आपको विजय BIJAY 20 कूपन कोड यूज लेना है, तुरंत आप इसका फायदा उठाएं। ध्यान रखना, यह मौका आपसे नहीं चूक जाए। टेस्ट सीरीज पर भी आप लोगों को ऑफ मिल रहा है। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, BSF RORM की एक परमानेंट वैकेंसी आ रही है, और उसका भी हम ऑफलाइन बैच भी लगा रहे हैं 20 अगस्त से, और अभी ये LFC बैच भी आप लोगों के लिए मिल रहा है। बेहतर तरीके से आप अपने साथियों को सबको सूचित करें। अगर आपके कोई साथीगण का या आपका आर्मी के किसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे पास सूचना पहुंचाएं। तो मेरे दोस्तों, मेरी एक ऐसी दिल की इच्छा थी कि आप लोगों से एक ऐसी बात की जाए। कई बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि सर एक ही वीडियो में सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। ग्रीन कार्ड क्या होता है, जब हम फेज सेकंड क्लियर करके आते हैं, फेज सेकंड के बाद हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद एक ग्रीन कार्ड मिलता है। इस ग्रीन कार्ड का मतलब है आप प्रोविजनल लिस्ट में आप लोगों का जो PSL आएगी, PSL में आपका नाम आएगा, फिर आप उसको अच्छे से क्लियर कट ऑफ को क्लियर करते हैं, अच्छे मार्क्स आपके होते हैं। अच्छा, फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता है, ये बात क्लियर सोच लेना, फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता है, केवल क्वालिफाई आपको करना होता है, पास आपको करना होता है। उसकी भी शानदार तरीके से हम तैयारी कराते हैं यहाँ ऑफलाइन बेहतर तरीके से, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। चाहे GD हो गया, चाहे SRT हो गया, सबकी तैयारी कराएंगे। बस आप चेहरे पर मुस्कान रखिएगा, मेहनत करते हुए चलिएगा। जब ये बच्चे लोग इतना सिलेक्शन लेने के लिए इतने मार्क्स लेकर के आए हैं, तो आपको भी लेकर के आने हैं। देखो, एक बार ही 40 गई है मेल की, उसके बाद मैं कह रहा हूं ना 40 एकदम सेफ है। 37, 38 भी सेफ स्कोर है, पर लेकिन फिर भी अच्छे से आपको 38, 39, 40 आपको टारगेट रखना है। आज से ही संकल्प लीजिएगा, बहुत कड़ी मेहनत आपको करनी है। बहुत अच्छी थ्योरी के लिए मिशन सिंदूर बैच आपके बीच में है, और अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए आपके बीच में ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस बैच हम लेकर के आ रहे हैं।
कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी भर्ती से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर सूचना आपको प्रोवाइड की जाएगी। विद्यार्थी के चेहरे पर अल्टीमेट कैसे मुस्कान आ सकती है, मेरे विद्यार्थी ने जो फौज में देश सेवा का जो सपना सजोया है उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रतिदिन कार्य करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो सेशन तो अपने सभी साथियों को सूचित जरूर कीजिएगा, और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आपके कितने नंबर का टारगेट है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।